क्या हुई हुई है? ये तो पिक्चर नहीं है, ये ड्रॉन है। नहीं ये पिक्चर है, इसमें कहीं कहीं काम हुआ हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, उसको भी अच्छा उसने आई शो ह्यूमन प्रेजेंस को बर्ड्स को हाईलाइट किया उसने, इसको हाईलाइट किया है। नॉर्मली आई रियली इन्जॉय रिकॉर्डिंग वीडियोज़, लेकिन इस बार तो इतना क्राउड था, मुझे ज़रा भी कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा था और मैं बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी। इनके इल्यूमिनाटी डिनर ने तो हमारा सारा प्लान ही ख़राब कर दिया, और जो थोड़ा सा काम देखने मिला वो भी इतना क्राउडेड था कि उसको मैं रिकॉर्ड भी नहीं सही से कर सकी, और ऊपर से सोने पे सुहागा मैंने उसको पढ़ा भी नहीं सारे काम को, क्योंकि जाहिर है कहीं कहीं काम मैं पढ़ पा रही थी और कहीं नहीं, तो फिर मैंने सारा ही छोड़ दिया। कलर्स यूज़ करने की बजाय इन्होंने थ्रेड का यूज़ किया है, और पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत छोटे स्केल पे इन्होंने बनाई हैं, मतलब आप इसको मिनिएचर कह सकते हैं। मेरे ख्याल में लाइव देखने में इसको ज़्यादा मज़ा आ रहा था रादर देन अब जब मैं वीडियो को एडिट करते हुए देख रही हूँ तो वो उतना एक्साइटिंग नहीं लग रहा जितना उसको लाइव देख के मैंने इन्जॉय किया था। इमेजेस, कलर सिलेक्शन और मीडियम, हर चीज़ बहुत मज़े की लग रही थी। इंस्पायर हुई क्योंकि ये वो आइडिया था जो कभी मैंने सोचा था लेकिन मैंने इसको किया नहीं। फिर इनका एक ये काम था, इन्होंने जार में कॉइन्स डाल के और कॉइन की एक साइड पे जो है ना लैंडस्केप्स किए हुए थे बहुत सारे, एंड शी वाज स्टॉपिंग पीपल टू डोंट टच इट एंड स्टॉप मूविंग इट, और लोग उसको मूव करके हिला के देखना चाह रहे थे। अच्छा और क्या है भाई, जो है वही है, बस करो। शायद ये हरकत मैं भी कर लेती, लेकिन मैंने एक बच्चे को डांट पड़ते हुए देखी तो मैंने कहा कि नहीं नहीं, हाँ बहुत बुरी बात है। फिर आ जाता है ये पार्ट, और यहाँ पर इन्होंने नेचर को लिया था, यानी कि नेचर की चीज़ें जैसे कि कुछ जानदार या उनकी हड्डियाँ या इस तरह की चीज़ें सेव की हुई थी फ्रेम करा के, या फिर उसके अलावा इन्होंने ओरिजिनल जो बोन्स थी वो भी रखी हुई थी। बहुत से लोग होते हैं, उन लोगों को ये कलेक्टिव्स बड़े पसंद आते हैं, जैसा कि आप ये देख सकते हैं इन्होंने असली जानदारों की हड्डियाँ, उनकी स्कल्स, इस तरह की चीज़ें रखी होती हैं। और ऐसे ही लोग, कुछ लोग होते हैं जो सुवेनियर्स और इस तरह की चीज़ें अपने घरों में रखना पसंद करते हैं, तो डेफ़िनेटली ये चीज़ें तो वही ख़रीदेंगे। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग था, और क्योंकि इसमें हम लोग देख पा रहे थे, हम उसको बहुत गौर से देखे थे। ज़ाहिर है जब एक चीज़ एग्जिबिट हुई हुई है तो उसमें कुछ ऐसा तो होगा, तो लोग उसको गौर गौर से देख रहे थे, तो उसमें भी अल्लाह ताला की जो आर्ट थी ना वो नज़र आ रही थी। इसमें आर्टिस्ट का ये कमाल था कि उसने इस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और लोगों के सामने एग्जीक्यूट किया। हम जब भी किसी एग्ज़िबिशन पे जाएं और जो आर्टिस्ट हमें मिल जाए ना, उससे बेहतरीन नेमत आपको मिल ही नहीं सकती उस वक्त के लिए, क्योंकि उस वक्त आप उस बंदे से बात कर रहे होते हैं जिसने वो काम लगाया होता है, और उसका आप थॉट्स सुन के जो है ना इंजॉय करते हैं उस काम को और भी ज़्यादा, वरना आप खुद से अंदाज़े लगाते हैं। इस वक्त जो है ना मैं खुद से ही अंदाज़े लगा रही थी, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, क्योंकि क्राउड था। जब क्राउड देखा तो फिर उसके बाद मैंने उसको नहीं, मुनासिब ही नहीं समझा कि मैं उसको पढ़ूं। और जब आप किसी चीज़ को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको जब पूरा मौका मिलता है ना तो आप उसको बहुत इन्जॉय करते हैं, जो कि मैं नहीं कर सकी थी, लेकिन काम नो डाउट बहुत अच्छा था। ये देखें ये कितना इंटरेस्टिंग था, और यहाँ तो खड़े होकर ना छोटी 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 बहुत सारी चीज़ों को बंदा देर तक देखता रह सकता था। बचपन में ना मुझे बड़ा शौक़ था मेरे पास एक अच्छा सा डॉल हाउस हो, वो नहीं जो मतलब पाकिस्तान में मिलता है, लेकिन मसला ये था कि मेरे जितने भी टॉयज़ थे ना वो बच्चे कोई मतलब बाहर से आते थे, चाहे मेहमानों के हों चाहे कज़न्स हों, तो ये मेरी चीज़ें लेते थे और तोड़ के फेंक के वहीं पे चले जाते थे, और फिर डांट तो घर वालों से मुझे ही पड़ती थी कि तुम अपनी चीज़ों का ख्याल नहीं रखती। ये थी वो आधी अधूरी एग्जीबिशन जो मैं देखने चली गई थी अपनी फ्रेंड्स के साथ, अपनी टीम के साथ। ये रोड, ये जगह ऐसी है कि इस पर फेजेस आते हैं, इसकी ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि कभी भी किसी भी वक्त ये डिफरेंट 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 फील लेती है।
ये बहुत एस्थेटिक जगह है, ये मेरी बड़ी फेवरेट रोड है। खूबसूरत शाम थी और अनारकली आए थे, तो जैसा कि मैं हमेशा कहती होती हूँ, अनारकली आएँ और स्टेशनरी शॉप पे ना जाएं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर हम लोग सब मिलके स्टेशनरी शॉप पे चले गए। हमारा लेना देना कुछ नहीं था, हम बस ऐसे ही गए थे जिस तरह लोग जोड़ों की दुकानों पे जाते हैं, जूतों की दुकानों पे जाते हैं और विंडो शॉप करके दिल खुश करके, अच्छा आजकल ट्रेंड में ये चल रहा है, तो इस तरह करके हम लोग आर्ट की चीज़ें जो है देख के आ जाते हैं। अच्छा ये इसलिए यूज़ होता है, ये इसलिए यूज़ होता है, एंड यू कांट इवन इमेजिन कि ये कितना मज़े का रहता है। मुझे इस जगह के दरो दीवार और ऐसी जगह इतनी पसंद है ना, मैं एक एक कोना देख रही होती हूँ और मैं कहती हूँ काश कि कभी मुझे एक ऐसा टाइम मिले कि मैं इन जगहों को पेंट कर सकूँ। ये बिल्डिंग्स हमारे पास लिटरली ख़जाना है। आई डोंट नो ये आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है कि नहीं, लेकिन मुझे तो बड़ा मज़ा आता था। और इसमें जो कपड़े वगैरह लगाए हुए हैं या चीज़ें डिस्प्ले की हुई हैं, ये भी एक अपनी इस जगह की ब्यूटी है। तो ओवरऑल ये जगह मेरी फेवरेट है, लाहौर की बेस्ट जगह लगती है मुझे, खाने के लिए नहीं, शॉपिंग के लिए और घूमने फिरने के लिए और अपने दिमाग को रिफ़्रेश करने के लिए। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो भी बाकी है मेरे दोस्त। तो ऐसा है कि हम यहाँ से जब निकले, हम लोग अब स्पीडो पे जाने वाले थे, क्योंकि स्पीडो हमें बिल्कुल डायरेक्ट पहुँचाने वाली थी अलहम्रा वापस। मैं पीछे रह गई और मैं इन फुटपाथ पे पड़ी किताबों में खो गई। मुझे इतना मज़ा आया, मैंने इन बुक्स को देखा, थोड़ा सा रीड किया, सब लोग मुझे बुला रहे थे तो मैं ज़रा ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकी, वरना ये स्टॉल्स मुझे इतने फैसिनेट करते हैं, मैं उनके पास खड़ी हो जाती हूँ और फिर मेरा दिल करता है मैं ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, ये भी ले लूँ, और वो सब लेके जो है ना मैं अपने स्टडी टेबल पे सजा देती हूँ और फिर पढ़ती भी नहीं हूँ, और मुझे उनकी स्टोरीज़ मज़े भी बहुत लगती हैं। खैर, तो हमारी बस आ गई थी और हम उस पर जल्दी जल्दी चले गए। रश आप देख सकते हैं एज़ यूजुअल इतना ही होता है और हमें मैनेज करना आ गया है जी। तो शाम का वक्त था एज़ यू कैन सी, और हम लोग अलहम्रा अपनी ड्यूटी स्पॉट पे वापस आ गए थे। हम यहाँ आए तो हमें ये दिखा, मैं तो नहीं आई ना बीच में। नहीं आपने। तो ये था हमारा डिस्प्ले और इस बार हमारी ऑडियंस का रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। आप देख सकते हैं जैसे दीवारें उस दिन कचाकच भरी हुई थी, लेकिन आज काफ़ी कुछ सेल हुआ। और अब हम लोग जा रहे हैं और कल हम सब कैंपसेस की टीचर्स आएंगी और अपना अपना कैंपसेस का काम देख के इसको वापस ले जाएंगी और बच्चों को रिटर्न कर देंगे। और जो अमाउंट्स, जो चीज़ें सेल हुई हैं, उनकी अमाउंट्स बच्चों को बारी बारी दे दी जाएंगी। अब एक तस्वीर, खाना खा लिया? खाना खा लिया आपने? खाना प्यारू प्यारू पकड़ो, वो देखो प्यारू। मिलिए मेरी इस दोस्त से जो कि मेरी टेम्परेरी फ्रेंड बन गई थी वहाँ पर, जो 2-3 दिन मेरी ड्यूटी थी वहाँ पर। तो ये कैट्स वहाँ की मेरे पास आ जाया करती थी और मैं कहीं ना कहीं से कुछ अरेंज कर दिया करती थी, और अब वीडियो एडिट करते हुए मैं इनको मिस कर रही हूँ। हम यहाँ लाइन में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं? वेट, और मैम के एक्शंस देख रहे हैं। मैम बहुत फ्रेश है, फूल फेंक रहे हैं। अभी पीछे कोई वो भी टाइम नहीं आया भाई। हमारे अपने स्कूल की गाड़ी का वेट करते 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 शाम हो गई है और अभी तक हम यहीं पर हैं। और अब हम जो है वो बबलू भाई से चाय मंगवा रहे हैं और अब देखो कब जाती हूँ मैं। वैसे आई एम सो हैप्पी टुडे। आज का दिन माशाल्लाह 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 बहुत अच्छा गुजरा, सारा दिन बिजी रहा। और इस तरह के बूस्टर्स मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है, बल्कि हर किसी की लाइफ में ये बूस्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि जब आपका जो माइंड है वो रिलैक्स हो जाता है और चीज़ें आप अपने टेस्ट की करते हैं, अपनी नॉर्मल रूटीन से हट के। तो ये बड़ी एक मज़े की चीज़ है। मैं चाह रही थी कि मैं ये भी क्लिप ऐड करूं। और इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड होना शुरू हो गई है और यहाँ पर पूरा गीत संगीत वाला माहौल हुआ हुआ है। गाड़ी का वेट कर रहे हैं, लेकिन अभी हम चाय पियेंगे।
भाई हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और चाय को एंजॉय कर रहे हैं, गाड़ी का वेट कर रहे हैं। आज लेट हो गई, बहुत ज़्यादा लेट हो गई है और अगर ना आई तो हम डिनर भी कर लेंगे। और हम लोग बहुत अमीर है। आज हम बहुत अमीर हैं क्योंकि आज हमारे साथ ATM मशीन है। और यहाँ पर हम लोग जो है वो परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं, या परफॉर्मेंस हो जाएगी या गाड़ी आ जाएगी। और साथ में हम पी रहे हैं कार्डियम टी और ठंडी हो जाएगी। हाँ, और मैंने बड़े 3-4 दफ़ा व्लॉग को एंड करने की कोशिश किया, लेकिन हर बार कुछ नया चटपटा मसाला मिल जाता है। और ये हम अलहमरा कैफेटेरिया के बाहर बैठे हुए हैं और बड़ा मज़ेदार सा मौसम है। एज़ यू कैन सी कि यहाँ हीटर्स चल रहे हैं, लेकिन हमें कोई गर्मी नहीं मिल रही। फाइनली हमारी गाड़ी आ गई है और अब हम लोग अपने अपने स्टॉप्स पे उतरेंगे। सर्दियों की ये वीडियो जो कि मैं गर्मियों में अपलोड कर रही हूँ, और इसकी रीज़न ये थी कि मेरा एक हमेशा टारगेट रहा कि जब तक 100 व्यूज़ नहीं होते तब तक मैं अगली वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। लेकिन इस बार आप लोगों ने भी सोच लिया था कि मेरी वीडियोस नहीं देखनी, तो फिर मैंने सोचा कि ये वीडियोस मैं अपने लिए डाल तो रही हूँ, तो मैं अपने दिल को इतना लगा क्यों रही हूँ। खैर, तो मिलती हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मोमिना सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कोई सवाल है तो कमेंट करें, शेयर करना आपकी मर्ज़ी और सब्सक्राइब करना तो बनता है। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग। अल्लाह हाफिज़।